हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन। जो हमने अब तक किया ना, उन सब की रिवीजन करते हैं आज हम। ठीक है। रिवीजन में बेसिकली याद है हमने ये चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था कि हमने इसके अंदर निकालना सीखा था कि इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है बेसिकली? इंटरेस्ट क्या होता है? जो आप किसी को अपना अगर पैसा लेंड कर रहे हो ना, लेंड का मतलब समझते हो क्या होता है? किसी को उधार दे रहे हो या किसी से बोरो कर रहे हो, तो जो उसकी वैल्यू आप उसे देते हो ना, एक्स्ट्रा उसके टाइम की वैल्यू देते हो, उसके बेसिकली मार्केट में जो इन्फ्लेशन चलती है उसकी वैल्यू देते हो, उसको क्या कहते हैं? हम इंटरेस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट भी मार्केट में बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में हमने स्टेप वन क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट में स्टेप वन क्या आता है? हम इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, है ना। अगर मैं बोलूं टाइम 6 मंथ्स है, तो इसको क्या लिख लिख दूंगी? टी को 6/12। 6/12, परफेक्ट। और इसके अंदर एक खासियत क्या होती है? पूरे साल का इकट्ठा निकलता है, सारे सालों का। किसका निकलता है? सारे सालों का इकट्ठा। अगर 5 साल के लिए किसी को हमने उधार दिया है तो यहाँ पे 5 लिख दूंगी, 5 years। जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? इकट्ठा 5 साल का आएगा। गॉट इट। इसके अंदर स्टेप टू क्या होता है मुझे बताओ? अमाउंट निकलती है। क्या निकलती है? अमाउंट। अमाउंट क्या होती है बेटा? प्रिंसिपल में से प्लस एस आई करते हैं, है ना। अमाउंट क्या होती है? जो हमें एंड ऑफ द पीरियड पे मिलती है। मतलब 5 साल के लिए मैंने किसी बंदे को उधार दिया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो मुझे क्या देगा? वो कुछ पैसे देगा। ये एक तुम्हें एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। अभी मुझे अभिनव से बात कर देना, पार्टी में होता क्या है, अगर हमने किसी अपने फ्रेंड्स को नोट्स दिए, है ना, नोट्स दिए, क्या तुमने मेहनत की थी उस पे? नोट्स में, नोट्स समझते हो ना, पैसे वाले नोट नहीं, नोट्स। नोट्स, है ना, नोट्स वो दिए, है ना। तो तुमने मेहनत की थी, अब तुम किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा फ्रेंड है, बदले में उससे जब वो वापस देने आएगा तुम्हें नोट्स, तुम बदले में उसे क्या बोलोगे? पार्टी भी दे, बोलोगे ना। तो जो एक्स्ट्रा होती है ना पार्टी, पार्टी, अब ये तो है नहीं कि तुम किसी से पैसे उधार ले रहे हो मार्केट में उसको पार्टियां देती फिरोगे। पार्टी के लिए तो पैसे लगते हैं अल्टीमेटली। पार्टी इज सिंपली कॉल्ड इंटरेस्ट इन सिंपल सेंस। ओके, गॉट इट। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही मैंने दिया। जैसे अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या निकलता है बेटा? अमाउंट निकलती है। क्या निकलती है? हमेशा अमाउंट निकलती है इसके अंदर। ठीक है। अमाउंट का इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है? पी 1 + I अपॉन नॉक पी। ठीक है। जहां आई आएगा वहां पे नॉक पी भी आएगा। ठीक है। इंटू टी, रेस टू दी पावर टी इंटू नॉक पी, है ना। अब नॉक पी क्या होता था? नंबर ऑफ टाइम पीरियड होता था, है ना। टाइम पीरियड में अगर मैं बोलूं एनुअली, तो नॉक पी कितने होंगे? 1। सेमी एनुअली नॉक पी कितने होंगे? 2। क्वार्टरली में नॉक पी 4। मंथली में 12। क्लियर है? नॉक पी तो हमें क्लियर है ना। इसके अंदर सबसे पहले क्या निकलता है? हमारी अमाउंट निकलती है। फिर क्या निकलता है? सी आई निकलता है। सी आई। सी आई कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर ना हमने हमने इसके अंदर क्या किया है? क्या होता है, जो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं ना, उसके ऊपर भी आगे इंटरेस्ट लगता है, इसलिए ये फॉर्मूला ऐसे बना है। देखो यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? एडिशन हो रही है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देके बताती हूँ। 10,000 रुपए तुमने, मैंने अभिनव से उधार लिए, है ना। 10% कहता है मैम मार्केट में आरबीआई का रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको उधार दिया है। ठीक है। 3 साल के लिए ले लो, जाओ ऐश करो, जब तक मैं इंटर करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, तब तक आप मेरे पैसे रख लो, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, थैंक यू अभिनव। तो 10,000 के ऊपर 10% के रेट के हिसाब से। लेकिन उसने ना एक चीज बोल दी, मैम ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, एसआई के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप सोच रहे हो, एसआई के अकॉर्डिंग नहीं है। कैसे? 10% अगर मैं पहली साल की निकालती हूँ, अपॉन 100 करती हूँ, तो क्या आएगा मुझे बताओ? इंटरेस्ट 1,000 रुपए आएगा। 1,000 रुपए आएगा। आएगा, सिंपल सी बात है। अगले साल जब मैं एसआई के अकॉर्डिंग निकालती हूँ ना बेटा, वो क्या आता है? 10,000 इंटू 10% इंटू 1/100 होता है। बेसिकली यहाँ पर कितना रहा एसआई के अकॉर्डिंग? 10,000 ही रहा।
बट सीआई वाले क्या बोलते हैं, हमें 11,000 के ऊपर चाहिए अब इंटरेस्ट अगले साल। आई बात समझ में? 11,000 कैसे? 10,000 प्लस 1,000 जो आपने इंटरेस्ट अर्न करा, तो क्या आ गया यहाँ पे 11,000 एज पर सीआई। सीआई में बेसिकली क्या हुआ, कंपाउंडिंग हुई है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 1100 आएगा, 1100 आएगा। अब जो बताइए 1,000 और 1100 में डिफरेंस कहाँ का आया, जो 1,000 आपने री इन्वेस्ट किया ना, इसी का 10% है वो एक साल का। दोनों में डिफरेंस देखो, 100 रुपए का आ रहा है और ये 100 आ रहा है। आई बात समझ में? बेसिकली ये होता है सीआई। अब होता क्या, इन्होंने क्या किया, इसलिए सिंपल फॉर्मूला बना दिया ताकि हम उसको कोरिलेट कर पाए। हमने क्या किया, 10,000 को हमने कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल के लिए करना है। तो 1 + 10% एक साल, 1 + 10% सेकेंड ईयर, 1 + 10%। जब हम बेटा ऐसे लिख लेते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। जो यहाँ पे अमाउंट आ रही है ना, उसके ऊपर फर्दर ये लगेगा, फिर जो इन सब की अमाउंट आ गई उसके ऊपर फर्दर ये लगेगा। क्लियर हुआ? ये है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो तभी इन्होंने ऐसे ना लिख के इन्होंने फॉर्मूला क्या बना दिया, P1 + I नॉक पी टी इंटू नॉक पी, जो भी है ना। ठीक है, देखो अल्टीमेटली यही हुआ। अगर मैं लिख दूं 1 + T I⁻³ तो उसको ऐसे 3 बार लिखूंगी ना, बात तो वही हुई ना। क्लियर हुआ टॉपिक मैंने बोला क्या? तो यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट निकल गया, सीआई का भी यहाँ पे क्लियर हो गया। गॉट इट? सीआई क्या होता है? आया समझ में? चलो आगे। अब क्वेश्चन में ना एक पॉइंट आता है कि सीआई और एसआई में अगर डिफरेंस दिया है, मैं कह रही हूँ मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 10% रेट के हिसाब से एसआई के अकॉर्डिंग 2 साल के लिए, है ना, और 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 10% सीआई के अकॉर्डिंग 2 साल के लिए। क्या तुम्हें लगता है दोनों में जो इंटरेस्ट आएगा उसमें डिफरेंस होगा? होगा ना। इसके अंदर क्या लगेगी, कंपाउंडिंग होएगी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर फ्लैट रेट पे आएगा बिल्कुल। आ रही है बात बात समझ? तो क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में दिया क्या होता है, तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस दिया होता है इंटरेस्ट का। सपोजिंगली यहां से इंटरेस्ट आया 1,000, यहां से इंटरेस्ट आया 1,100। तुम्हें क्वेश्चन देगा कि डिफरेंस इन सी एन एस आई 100 रुपए है, ठीक है, और टाइम ये है, रेट ये है, प्रिंसिपल निकाल के दिखाओ। ऐसे बोल देगा प्रिंसिपल निकाल के दिखाओ, है ना, बोलेगा ऐसे क्वेश्चन में। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी आई का फॉर्मूला मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है एक बार। CI - SI, CI - SI इक्वल्स टू, सी आई को स्प्रेड करके लिख दू P1 + I या फिर R नॉक पी T इंटू नॉक पी, है ना, और माइनस ये तो हो गया सी आई का। एस आई का क्या होता है, P इंटू आई को ना R भी बोलते हैं, सेम ही होता है, ठीक है, I इंटू T/100, या I/100 नहीं लिखती तो बेसिकली I लिख देती हूँ। वहां पर भी देखो मैंने I लिखा होता है, 100 नहीं लिखा होता अपॉन में। एक ही बात है, वो इतना कंफ्यूज होने की चीज नहीं है। देखो अब तुम जब क्वेश्चन को ऐसे करते हो, ऐसे कर लेना वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमारे आईसीआई ने क्या किया, इसका एक फॉर्मूला बना दिया। एक बार फॉर्मूला डिराइव करने का ट्राई करोगे, इससे क्या निकल सकता है। तुम्हें इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है, आई और पी, है ना, टाइम टी। एन को एक मिनट के लिए हटा दूं, जहां पे आई है वहां एन तो होगा ही, हमें पता ही है वो तो, उसको मैं हटा दूं, ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाते, है ना। तुम एक बार ट्राई ट्राई करोगे इस दोनों में से कॉमन निकालने का। अगर वहां पे नहीं आएगा ना समझ में कि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्रैमिंग मत करो। अभी तक तुमने जो किया वो फॉर्मूला क्रैमिंग नहीं हुई है हमारे हाथों। अगर तुम्हारे आगे मैं प्रेजेंट वैल्यू बोल दूं ना, तो तुम्हारे अंदर इतनी हो जाएगी कि तुम खुद खुद तुम्हारे हाथ चलेंगे कि इसका आंसर ये है, ऐसे आएगा। वो चलेगा बिकॉज हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ना। तो अभी हम ट्राई करते हैं, मुझे बताओ अगर क्वेश्चन में अगर वहां पे फॉर्मूला याद नहीं आया, तो फिर तो सिंपली सी आई का फॉर्मूला ये लगाना, उसका ये लगाना एस आई का, ठीक है। नहीं याद आया तो, नहीं तो इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। तुम इसको ट्राई करिए एक बार, फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है, एक बार ट्राई करोगे कॉमन निकाल के क्या हो सकता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या, मैंने बोला क्वेश्चन आता है, 4B जो एक्सरसाइज है ना उसके अंदर है ऐसे क्वेश्चन 3-4, ठीक है, एक बार ट्राई करो क्या आता है।
एक बार मुझे ट्राई करके दिखाओ, साइड में बात की होती है। इसके अंदर एक और चीज लिखनी थी, माइनस पी भी आता है ना, यहाँ पे सी आई को लिखते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना, ये ऐसे आएगा बेटा। एक चीज हल्की सी यहाँ पे होगी, क्योंकि सी आई कैसे होता है, देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, अमाउंट है ना, माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो सी आई आता है ना। एक छोटा सा वो था सिर्फ, ये पूरा क्या है बेटा, देखो अमाउंट होता है ये, है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल को हटा दूंगी तो क्या आ जाएगा, सी आई। अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दूंगी तो क्या आ जाएगा, सी आई। गॉट इट, अच्छे से क्लियर हुआ मैंने बोला क्या? चलो अब मैं तुम्हें इसका एक शॉर्टकट वे और बताती हूँ, हम लिखेंगे इसको, ठीक है। लिखो, पी यहाँ पे देखो कॉमन आ गया पहले, पी देखो, पी ये रहा, पी ये रहा, पी ये रहा, आ गया कॉमन। अब आगे लिखना है जरा, लिखो। इसके अंदर ना ऐसे करते हैं, 1 + i, ठीक है, इसमें लिखो रेज टू द पावर टी, ठीक है, -1। गॉट इट, पता है मैंने क्या किया, और यहाँ आ जाएगा -it। लगा पता मैंने किया क्या? देखो, देखना है, दिखाना देखो, पी के अंदर से देखो, इस पूरे के अंदर से पी बाहर निकाल दिया, इस पूरे के पास क्या था, सिर्फ पी था, बाहर आ गया। इस पूरे के पास क्या था, पी था, बाहर आ गया, बट अंदर उसने छोड़ा क्या, उसके पास क्या था, पी, वो बाहर निकाल दिया। उसके साथ आईटी पड़ा था, इसलिए आईटी में। गॉट इट, क्लियर हुआ, इजी। हमने किया क्या, बेसिकली हमने फॉर्मूला स्प्रेड करके कंप्रेस कर दिया। एक बार फिर से बताऊं, देखो इसके अंदर कॉमन क्या था बेटा, पी था, इसके अंदर कॉमन क्या था, 1 था, 1 पी था बट 1 निकाल दिया फिर बाहर, इसके अंदर कॉमन क्या था, पी था, तो पी बाहर निकाल दिया, बचा क्या, आई टी बचा। गॉट इट, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, बट है क्या, इजी है ना बेटा, है ना। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक आएगा ऐसा ना जहाँ पे सी आई एस आई का डिफरेंस आता है, ठीक है। हाँ, एक बार 4B पे जाओ, एक्सरसाइज 4B पे जाओ, इसमें से क्वेश्चन नंबर ढूंढना कौन सा वाला है जिसके अंदर सी आई, मैं ना तुम्हें रिवाइज भी करवाती हूँ साथ के साथ सारा, है ना। इन केस आगे जाके कभी चैप्टर रिवाइज करना होगा ना, हमारे पास रिवीजन लेक्चर है हमारा, यहाँ से थोड़ा सा एक बार पढ़ के आएंगे, कराऊंगी मैं फिर से, बट एक बार ना ओवरव्यू लेके आएंगे मैम ने क्या बताया, ठीक है। एक बार मेरे को बताओ इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक बार एक्सरसाइज पे जाना, 4B वाली मुझे ना ढूंढनी पड़ेगी, 4B यहाँ पे लेक्चर्स में कहाँ पड़ी है अभी। 4B का क्वेश्चन नंबर बताना बच्चा मुझे कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार मेरे को करके दिखाओगे, इसके अंदर इससे देखो बेटा बोला क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी, जब भी बच्चे सम ऑफ मनी की बात होती है ना, इस देखो सर्टेन सम ऑफ मनी बोलता है वो कुछ पैसा ऐसा जो इन्वेस्ट किया, इसका हिंदी मतलब ये होता है सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ पैसा, ठीक है। कुछ पैसे का मतलब क्या हुआ, पी बोल रहा है, ए बोल रहा है, पी बोल रहा है, गॉट इट, है ना। इन्वेस्टेड फॉर 3 years 6% पर एनम इज 110.16। हमें क्या दिया बेटा, ये सी आई एस आई का डिफरेंस दिया है ना। एक बार ट्राई करोगे इसका, करें ट्राई करें, है। इसको ना रफ में जाके करो, कहीं बीच में मत लिखो, कहीं पे भी रफ में जाके सॉल्व करो, हमने किया हुआ एक्चुअली, इसको बीच में कहीं मत करना जाके, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ने बीच में क्या क्या ही करा दिया था उसने। चलो बेटा, अच्छा दूं यहाँ पे स्क्रीन में है ना वैसे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन एक बार दिखा देती हूँ, चलो कोई नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे एक बार। सी आई एस आई का डिफरेंस दिया है, तो सी आई एस आई की जगह क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, देखो ऐसे होगा। चलो ट्राई करोगे, फिर मैं तो बताऊंगी। कैलकुलेटर पे करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है।
सबका इतना आया, ऐसे किया बस। सब तो फॉर्मूला ये तो पुटिंग ही है सिर्फ, है ना। 1 का 6% को 3 टाइम्स करो, क्या आएगा, -1 करो, फिर -6 3 18 18/100 0.18 होता है ना, -0.18 कर दो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। 1 का 6% निकालो, कैसे निकालेंगे, 1 × 6% प्लस इक्वल्स टू, है ना, इंटू 2 टाइम्स और, है ना, ऐसे करेंगे ना, -1 -0.18, फिर उसको m प्लस में जाके डालेंगे, फिर 110.16 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल्स टू, ऐसे होता है क्वेश्चन। मैं बताऊं एक बार, देखो 1 का 6% निकालो मैंने बेटा, 1.06 आ गया, मल्टीप्लाई 2 बार इक्वल्स टू, वेरी गुड। ठीक है, अब करो -1 इक्वल्स टू करो -0.18 इक्वल्स टू, आ गया। अब इसको रखो m प्लस में जाके, m प्लस में जाके रखो, देखो बिकॉज हमने हमने देखो अब बेटा करना क्या है, हमने करना क्या बेसिकली, हमने इस पूरे को p को यहीं रखना है, तो ये अमाउंट आई है आपके अभी कैलकुलेटर पे, इसको इसके नीचे जाके डिवाइड करनी है ना, इसको इसके नीचे जाके डिवाइड करनी है, तो उसको m प्लस में जाके रखेंगे। m प्लस, मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे ना फिगर नहीं आ रही, मैं बताती हूँ, ऐसे कर देती हूँ, 0.623 -1 -0.18, सबका यही आया, यही आया था पहले, है ना। अब क्या करेंगे, कहाँ रखेंगे इसको, m प्लस में, क्यों, क्योंकि वो उसके नीचे जाएगा ना, देखो वो उसके नीचे जाएगा, है ना। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसको साइड में जाके लिखेंगे, हमने सब कुछ कैलकुलेटर पे करना है, हमने एग्जाम में सिर्फ ना यहाँ तक लिखना है, कहीं पे रफ में जाके, इसके बाद सारा का सारा कैलकुलेटर पे करना है बेटा, वहां पे प्रेजेंटेशन थोड़ी है, नंबर है सिर्फ जिनके वहां पे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। मैंने m प्लस में डाल दिया इसे, अब क्या लिखूंगी, 110.16 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल्स टू, कितना आया, 5000, 5000 आंसर था इसमें, 10 है, मैंने कुछ गलती कर दी होगी, फिर यहाँ पे मैं फिर से कर लेती हूँ, तुम्हारे तुम्हारे पास स्क्रीन में 10 आया है, ठीक है, मैं देख लेती हूँ, मैंने एक्चुअली 2 बार प्रेस ना किया हो। थीम पता लगी ना क्या थी क्वेश्चन की, 10,000 ही होगा, तुमने टिक किया होगा बेटा, आंसर मेरे पास, मैं देख लेती हूँ, मेरे पास लिखा है कुछ थीम में, कुछ क्वेश्चन, मैं एक बार निकाल लेती हूँ, फिर से निकाल लेती हूँ। 10 नहीं है बेटा, क्लियर हुआ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, चलो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो एक बार, वेरी वेरी, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारे इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, ओके बेटा, मैं इसको रब कर रही हूँ। हम हमें 3 चीजें क्लियर हुई, अभी कौन सी क्लियर हुई बेटा, एसआई, एसआई में सबसे पहले क्या निकलता है, एसआई ही निकलता है, फिर क्या निकलता है, अमाउंट निकलती है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या निकलती है, अमाउंट निकलती है, अमाउंट के बाद क्या निकलता है, सीआई निकलता है, फिर क्या होता है, दोनों के डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट याद दिलवाती हूँ क्या होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब होता है, अभी तुमने देखा था ना कि जो तुम्हारा वो कितना आया था, 10,000 आया था प्रिंसिपल, है ना, रेट क्या था, रेट क्या था उस क्वेश्चन में, 6%, कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था, 3 साल के लिए, है ना। इसके बाद मेरे को जल्दी जल्दी इसकी वो बता दो एक बार, क्या आएगी, अमाउंट बता दो क्या आएगी, वो जल्दी जल्दी, अमाउंट आके निकालनी है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, अमाउंट निकाल दो क्या आएगी जल्दी जल्दी, कैसे निकलती है, 10,000 1 + 6% रेज टू द पावर 3, है ना, ऐसे निकलती है, आ गया, 1 का 6% करेंगे, 3 टाइम करेंगे, इंटू 10,000 करेंगे, है ना, क्या आएगा मुझे बताओ जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर में जल्दी, 9 डबल 1 9 10.63 16, एक बोला करो ना, कोई बात नहीं, क्लियर हो बेटा, है ना, ये मेरा क्या है, 3 साल के बाद में मैं क्या कमाने वाली हूँ, इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है ना, इंटरेस्ट मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब मैं कहती हूँ जो 6% था वो क्या था, रेट था, रेट का 6% रेट नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर इफेक्टिव रेट क्या है, जो तुमने इंटरेस्ट अर्न किया, इसमें से माइनस 10,000 करो, कितना आएगा वो, 1910.16 क्या आएगा, मेरा इंटरेस्ट आएगा, है ना। सीआई मैंने इंटरेस्ट इतना कमाया 3 सालों में, जब मैंने कंपाउंडिंग करवाई है ना,
तो बेसिकली कितना आया 1910.16, ओके, डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, है ना। क्या आया रेट, क्या है मुझे बताओ। नहीं नहीं, पूरा बोलना क्या है। 9 पॉइंट समथिंग आएगा शायद, 9 पॉइंट समथिंग। इंटरेस्ट ये है ना तुम्हारा 1910.16, 10,000 इंटू 100। मैं देखती हूँ, आई विल सी, रुको। देखो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या आया था यहाँ पे, इंटरेस्ट क्या आया था 11,910.16 माइनस कितना 10,000, है ना। ये हमने इंटरेस्ट कमाया कितने रुपए पे कमाया, 10,000 पे, इंटू 100। तो बेसिकली इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया हमारा 19.1। गॉट इट, गॉट इट। ये क्या है मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट है, क्या है ये, इफेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। याद रहेगा सबको, ये हमारा कौन सा वे था इफेक्टिव इंटरेस्ट का, लॉन्ग वे था। कौन सा था, लॉन्ग वे। कैसे था, CI निकालो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, प्रिंसिपल, और इंटू 100 कर दो, हमारे पास रेट आ जाएगा, है ना। ये ना कि मैंने इतना कमाया इतना इन्वेस्ट करके, है ना। शॉर्टकट वे क्या था इसका, एक शॉर्ट वे भी था, ठीक है। इसका शॉर्ट वे क्या था, इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है, लिखो जरा, इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होता है, 1 प्लस आई, आई के साथ नॉक पी हमें पता चलता है ना। नॉक पी यहाँ क्या आ जाएगा, टी इंटू नॉक पी -1, ये, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक चीज बताओ, ये सिमिलर मतलब किसकी तरह लग रहा है। देखो ये पूरा का पूरा क्या निकलता था, अमाउंट होती थी, ये क्या होता था, प्रिंसिपल होता था। इन्होंने पी पी बीच में से उड़ा दिया, पी है ही नहीं, पी अपने को चाहिए ही नहीं। आई बात समझ में। और यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारी जो परसेंटेज तुमने निकाली ना, ये डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। जो हमने अभी क्वेश्चन नहीं किया था डिफरेंस वाला, इसी के नीचे एक क्वेश्चन है शायद, देखना एक बार, उसी के नीचे क्वेश्चन है कि इफेक्टिव रेट ये दिया है, देखना उसके नीचे एक क्वेश्चन होगा। ये रहा बेटा 9th क्वेश्चन। 9th में देखो उसने क्या बोला, देखो अब यार यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ दिया तो है नहीं ना, तुम कैसे करोगे सॉल्व, पी नहीं दिया, ए नहीं दिया, तो तुम्हारा जो सेकंड वाला था ना शॉर्टकट वे, वो होता है यूज यहाँ पे, है ना। किसको किसको लेट करोगे, ये एक्स है ये वाई है, ऐसे ऐसे थोड़ी करना, टाइम वेस्ट थोड़ी करना है हमने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन, ठीक है। करके दिखाओ मेरे को। यहाँ पर क्या बोला, इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंडिंग नॉमिनल रेट 7% है, क्वार्टरली है, कन्वर्टेबल क्वार्टरली इज, कन्वर्टेबल क्वार्टरली क्या है, इसका आंसर बताना एक बार। इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या होगा, 1 प्लस आई कितना 7%, क्वार्टरली है तो नॉक पी 4, वेरी गुड। टाइम 1 है, नॉक पी कितना 4 -1, बस निकाल दो क्या आ रहा है, इजी। 7/4 को पहले लिख लेना क्या आता है, 7/4 होता क्या है, तो 1.75%, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1, 1.75, 1.75% रेस टू द पावर 4 -1। अब निकाल लोगे ना, 1 का 1.75% प्लस इक्वल्स टू कितनी बार, 3 बार, और -1 कर देंगे, ठीक है। क्या आया वो 0 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, क्या आ रहा है मुझे बताओ, इंटू 100 करते हैं, फिर लास्ट में जो अमाउंट आती है उसको इंटू 100 कर देते हैं। ये आएगा 7 पॉइंट क्या आ रहा है, वेरी गुड। देखो तुम्हारे पास आंसर है इसमें 7.18 करके कुछ, है ना। समझ आया बेटा मैंने किया क्या, हाँ। फॉर्मूला में कुछ दिक्कत आई समझने में अभी तक, इजी लग रहे हैं मेरे को भी ना। क्लास के होने से पहले सारे फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं तुम लोगों ने अभी, हाँ आज अजय, अजय हाँ वो मैं बताती हूँ पहले बेटा, ये वाला क्लियर हुआ। इंटू 100 बेटा क्या होता है, रेट हमेशा इंटू 100 करते हैं तब आता है, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो तुमने बोला तुम्हारे 700 में से किसी के 400 नंबर आए,
तो हम क्या करते हैं, 400/700 करते हैं ना, इंटू 100 भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए होता है ना। सबको याद रहेगा। एक मिनट रुकना है, ये मेरी क्लास आज 18वीं क्लास है हमारी ना। चलो आओ मेरे बच्चों, क्लियर हुआ बेटा? जहाँ पे आई है वहां नॉक पी भी है, इस चीज को याद रखना है ना। मैं नहीं भी लिखूंगी तो वो अंडरस्टूड होगा। एक्चुअली ना पता है क्या होता है, नॉक पी लिख के ना क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा चलने लग जाता है, डर से लगने लग जाता है बच्चों को उससे। चले आगे, आ रहा है मजाक करके? लग रहा है दिमाग में कितना था, मुझे बताओ अभी, कितना लग रहा था 100 में से कितना परसेंटेज बताओ था दिमाग में अभी ना? 70 था दिमाग में। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें इससे आगे वाला आता होगा, तुम्हें इससे आगे वाला आता होगा ये वाला, लेकिन आज क्लियर हुआ बेटा? अच्छा हो गया ना, वेरी गुड। बस समझ आना चाहिए, तभी आज मैंने रिवीजन रख ली। मैंने कहा हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये बेटा न्यू है और इसकी वेटेज अच्छी खासी एग्जाम में है ना। लिख लो इसको। इसके बाद हमने देखो, हमारा एस आई कंप्लीट हुआ, सी आई कंप्लीट हुआ, डिफरेंस वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ, और कौन सा कंप्लीट हुआ? ई आई वाला कंप्लीट हुआ है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं एन्यूटी। एन्यूटी क्या होती थी? सेम टाइम सेम अमाउंट, सेम टाइम सेम अमाउंट, सेम टाइम सेम अमाउंट। ठीक है, याद रहेगा। हमने उसके बाद किया था फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती थी? आज के पैसे की कल की वैल्यू, आज के पैसे की कल की वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितने वे में जाती थी हमारी? एन्युटी, रेगुलर। रेगुलर क्या होती है? अपने को पैसा एंड में मिल रहा है, मंथ के एंड में मिल रहा है। एन्युटी ड्यू क्या होती थी? एन्युटी ड्यू क्या होती थी? बिगनिंग में मिलता था। कब मिलता था? इसमें एंड में, इसमें बिगनिंग में। गॉट इट? गॉट इट? याद है? चलो इन दोनों के फॉर्मूला लिखते हैं, रेगुलर का और ड्यू का फॉर्मूला लिखते हैं। देखना किसी ने नहीं पीछे जाके, भाई कुछ नहीं देखना, मैं हूं यहाँ पे। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं रेगुलर वाले का फॉर्मूला। आज मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ना प्रेजेंट वैल्यू का ड्यू वाला पॉइंट बचा था, वो हम आज करेंगे। बस वही बचा था। उसके बाद और जितने भी बैकलॉग पड़ा है हम सारा खत्म कर देंगे। उसके बाद हम जो मिसलेनियस चैप्टर पार्ट है इस चैप्टर का ना, वो करना है हमने अब, वो अगली क्लास में करेंगे। रेगुलर और यहाँ क्या था? ड्यू था, है ना। इसमें बेसिकली क्या होती है बेटा? कंपाउंडिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ के पैसे की आगे की वैल्यू चाहिए, है ना। आगे की वैल्यू चाहिए ना, आगे की वैल्यू चाहिए होती है। तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालते थे हम? कैसे निकलता था? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी, हाँ, 1 + I अपॉन नॉक पी, आगे T इंटू नॉक पी -1। -1 क्यों करते थे? बिकॉज हमें एंड में मिलता था ना वो, इसलिए हम -1 करते थे, है ना। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि जो इनिशियल वाली अमाउंट होती है ना, जो जीरो वाली डेट होती है, वहां से तो शुरू हुआ ही नहीं ना जाना। इसलिए हम उस चीज देखो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये पैसा यहाँ तक गया, ये पैसा यहाँ तक गया, ये पैसा तो यही रुक गया, है ना। बेसिकली जो ये बचा ना हमारा, इसलिए हमने किया इसको -1। गॉट इट? -1 क्यों आएगा है? अपॉन क्या होता है? I अपॉन नॉक पी। ये याद था? पक्का याद था? अपनी अपनी, ठीक है। चलो ड्यू में क्या था बेटा? ड्यू में क्या था? ड्यू में बस एक चीज थी, सेम होता था। यहाँ क्या होता था? 1 + I रेज़ टू द पावर 2, है ना। ये आगे क्यों जाते थे हम? क्योंकि बिगनिंग में होता था ना, इसलिए हम एक एक स्टेप आगे लेके चलते थे। इसका एक क्वेश्चन 4C एक्सरसाइज का 14 10th या 11th क्वेश्चन है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है वो। लास्ट क्वेश्चन है उस पेज का। उसके अंदर उसने देखो बोला क्या है कि 12th पता नहीं 11th की बिगिनिंग की वैल्यू चाहिए उसको, ऐसा कुछ बोला था ना। तो इसके अंदर हमने क्या क्या करना था? नॉर्मल पहले ये एन्युटी रेगुलर लगाना था, उसके अंदर 1 साल आगे लेके जाना था। ठीक है, गॉट इट? याद रहेगा ये भी है। एन्युटी ड्यू भी था याद, इजी। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? कल के पैसे की आज की वैल्यू, है ना। वैल्यू इसमें प्रेजेंट वैल्यू अगर नॉर्मल निकालनी हो, देखो इसके ना 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कि सिंपल तुम्हें एक बल्क अमाउंट पकड़ा दी, उसके अंदर हम करते क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है? एन्युटी अपॉन 1 + I नॉक पी।
रेस टू दी पावर t इंटू नॉट पी। इसके अंदर क्या होता है, हम पीछे की तरफ पुश करते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमें यहाँ मिलना है इसकी आज की वैल्यू क्या है, हम क्या करते हैं पीछे की तरफ कर रहे हैं पुश। यहाँ सारा तो नहीं, मतलब ये बीच बीच में जो हर साल आ रहा है इसको यहाँ करते हैं पुश, है ना। इसलिए इसे करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो फ्यूचर वैल्यू में वैल्यू क्या चाहिए होती है, आगे की चाहिए होती है, तो हम क्या करेंगे कंपाउंडिंग करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, कंपाउंडिंग की थी, मल्टीप्लाई करके देखो हमने कंपाउंडिंग की है ना। देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को वैल्यू आज, जब तुम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो आज की वैल्यू से कल की वैल्यू को कंपेयर करोगे तो फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए तुमने क्या किया था, उसमें कंपाउंडिंग करी थी, मल्टीप्लाई किया था। इसमें क्या चाहिए तुम्हें, तुम पीछे की तरफ पुश कर रहे हो तो क्या होगी, वैल्यू आज की चाहिए तो क्या होगी, कम होगी हो ना। क्योंकि जो ये वैल्यू दी होगी ये क्या दी होगी, ज्यादा दी होगी, है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यार प्रेजेंट वैल्यू तो फिर कितनी पहुंचेगी आगे। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो कम आती है वैल्यू उसकी। आई बात समझ में है? इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, इसी के अंदर क्या था हमारा, एन्युटी रेगुलर का था और एक एन्युटी ड्यू का था। रेगुलर वाला मैंने तुम्हें बताया था, ड्यू वाला मैंने आज बताना है अभी, ठीक है। एन्युटी रेगुलर वाला मुझे बताओ क्या था इसका फॉर्मूला, सेम था बिल्कुल। क्या था, प्रेजेंट वैल्यू 80, आगे 1 प्लस आई नॉक पी टी इंटू नॉक पी माइनस 1, आगे अपॉन आई इंटू नॉक पी, है ना। ये तो एज इट इज था, है ना। मल्टीप्लाई क्या करना है हमने, 1 प्लस आई। देखो यार अगर मैं इतनी ये चीज कर दूंगी ना, इससे तो मेरी कंपाउंडिंग हो जाएगी। अपने को कंपाउंडिंग तो करनी ही नहीं है, अपने को वैल्यू कम लानी है ज्यादा लानी है, कम लानी है। तभी देखो एज इट इज जो ऊपर कंपाउंडिंग हेल्प कर रहा था ना, उसी को नीचे जाके डिवाइड कर दिया, उसी को एज इट इज को नीचे जाके डिवाइड कर दिया। और तुम ये मत बोलना कि मैम ये दोनों कैंसिल होते हैं, नहीं होते यार, -1 है यहाँ पे। क्या x -1 अपॉन एक्स को काट काट दोगे, एक्स को एक्स को, नहीं ना, सेम ही है ये। अगर काट नहीं होता तो बनाता ही ना, वो फॉर्मूला ही ना बनता है। फॉर्मूला दिमाग में जाके बैठे या याद हो गए ना अच्छे से, है। 5 मिनट लो, रिवाइज करो, टेक योर टाइम। जहां डाउट है ना मुझसे ऑन द स्पॉट क्लियर कर लो, आज ऑन द स्पॉट क्लियर कर लो, कभी भूलना मत बस ये वाला ना कॉन्सेप्ट। बस इसके अंदर ना एक बार ड्यू वाला मैं समझाती हूँ, बट यहाँ पे पहले वाइंड अप करो। ड्यू वाले में ना हल्का सा कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं भी बता रही हूँ। हाँ, मैं लिखना है, लिख लो। कौन सा था, सी आई, एस आई सी आई, डिफरेंस, इफेक्टिव इंटरेस्ट में दो तरीके हैं, है ना। नेक्स्ट कौन सा था, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में दो, कौन से, रेगुलर एंड प्रेजेंट वैल्यू उसमें सिंपल। एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट, एन्युटी में दो थे, एन्युटी में दो कौन से, रेगुलर और ड्यू, है ना। हमने रेगुलर किया, ड्यू अभी करना है, ड्यू अभी नहीं पहुंचे। ड्यू हल्का सा ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने ड्यू अभी करवाया नहीं था उस दिन, वो ना कंफ्यूज करता दिमाग को तुम्हारे। पक्का क्लियर हुआ अच्छे से? चलो रिवाइज करो, स्क्रीन पे है तुम्हारे, मुझे लिख के दिखाओगे एक बार फॉर्मूलास, मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, तुम्हें आता है, मुझे खुशी हो जाएगी इस टाइम। इसके बाद जब भी हम मतलब इसको करोगे, इसको पॉज करके, मतलब जो भी रिकॉर्डेड में देख रहे हैं वो लोग इसको करके देखेंगे पहले। एक पेज पे पूरे फॉर्मूलाज लिखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तुम्हें ऐसे लगता है कि जब तुम देखोगे तुम्हारा दिमाग अपने आप चलेगा पहले उससे, लग रहा है तुम्हें ऐसा? तो ट्राई एक बार अपने ऊपर ना, तुम्हें पता है, इफ यू आर डूइंग सीए ना, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुम्हें पता है जब हम फाइनल्स में होते हैं ना, इंटर तो तुम छोड़ो, फाउंडेशन भी छोड़ो, फाइनल्स में जब हम होते हैं ना, वी हैव ओनली 1 डे टू रिवाइज दैट होल बुक। इससे डबल डबल बुक्स होती हैं एक सब्जेक्ट की, जो क्वालिफाई करते हैं सीए को। एक दिन में पढ़ना होता है, उसे रिवाइज करना है। तुम आज कह रहे हो कि तुम इतना पढ़ रहे हो, तुम अभी 0.1% भी नहीं पढ़ रहे हो फाइनल का आज इस टाइम पे, ठीक है। तो अपने दिमाग पे ट्रस्ट रखो, जब तुम पेपर लिखने बैठते हो ना वहां पे,
दिमाग में अपने आप आती है चीजें। आई हैव द एक्सपीरियंस, मेरे तो अभी भी एग्जाम्स हुए फिनिश, 6 महीने पहले दिए मेरे तो, 6-7 महीने पहले ही था मेरा अटेम्प्ट अभी। तो मुझे आइडिया है कि दिमाग तुम्हारा इतना शार्प हो जाता है ना उस टाइम जाके, उसको पता है, उसको जोन पता है वहाँ का, कि वहां पे अगर किया तो है कुछ, अदरवाइज तो जो अब तक मेहनत की है सब वेस्ट है। ट्रस्ट योर माइंड यार। ठीक है, चलो अब मैं करती हूँ स्क्रीन को अनशेयर यहाँ पे। लिख लिख लेना स्क्रीन पे, आपने देखा ना एक बार? डिफरेंस देखा? डिफरेंस देख लो, ये लो बेटा, ये लो डिफरेंस वाला देख लो। लिख लिख लो, चलो पहले कह रहे हो लिख लो एक बार। तुम्हें अगर लग रहा है ना कि सब कुछ नया नया, अभी सब कुछ है यार, तुम लोग अभी +2 क्लियर आउट हो यार, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे ना, कि हम करेंगे। जब मैं भी सीए फाउंडेशन में थी ना, इन बैक टू 2014 में, 9 साल पहले, तो मेरी भी सेम सिचुएशन थी। हमारी क्लास में तो बच्चे जो पढ़ रहे होते थे ना, दे वर लिटरली क्राइंग, वो लोग रो रहे थे। हमारा 14-15 का बैच था, उसमें सारे रो रहे थे भाई। पर मैं ऐसे, मैंने कहा रो क्यों रहे हैं, रोने का सेंस क्या बनता है? मैंने कहा पढ़ना ही तो है यार, रोना क्यों है ना? तो इसलिए जब भी लगे ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं हो रहा, लगता है ऐसा, जब भी ऐसा लगे ना तो ऐसा सोचना कि करना है। स्टेप इनटू किया है ना, दिमाग में अगर ये है ना सीए करनी है, तो कुछ सोच समझ के आया होगा, ऐसे नहीं आता कभी भी। ठीक है, और करना है। अगर नहीं, सीए में एक रूल है, अगर आपको नहीं समझ में आया ना, फिर से पढ़ो उस चीज को, फिर से नहीं आए फिर से पढ़ो उस चीज को, जब तक नहीं आता तब तक उसको पढ़ना। ठीक है, इट मे बी एनी सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, वट एवर, फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना। ठीक है, तो एक बार कॉपी के लास्ट पेज पे जाओ, हो गया रिवाइज? कॉपी के लास्ट पेज पे जाओ, जिसका फॉर्मूला मैं बोलूंगी उसका लिख के दिखाना है। ठीक है, मैं इसको रिकॉर्डिंग को अभी के लिए पॉज कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने रिवाइज कर लिया, हमें फॉर्मूला जब हो गए, समझ में आ गए है ना? एक बार आज ना, कल तुम लोग एग्जाम से आके सिर्फ एक मेरा छोटा सा काम करना, मैं तुमसे मैसेज में पूछूंगी। ठीक है, आई आस्क यू पक्का कल, परसों सुबह या दोपहर तक फॉर्मूला एक शीट पे लिखना, और मुझे फोटो क्लिक करके भेजना। मैं चेक करूंगी सही है गलत है, तुमने नहीं चेक करना। लॉयल टू योरसेल्फ, लॉयल टू मी, है ना? मैम के लिए तो लॉयल हो सकते हो ना? पक्का? सारे जो हमने अब तक किए बिना लिखे, ऑब्वियसली, तभी मैंने लॉयल बोला ना। चलो बेटा देखो, आ जाओ, करें, स्टार्ट करें आगे। अच्छा हो रहा है, फिर थोड़ा मोटिवेशन आ रही है, वेरी गुड, आगे आओ जरा। एन्युटी रेगुलर हमने प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया था ना बेटा। नेक्स्ट हमारा बचा क्या है? एन्युटी ड्यू वाला बचा है। ड्यू में क्या होता है? अपने को कहाँ मिल रहा है? बिगिनिंग में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बिगिनिंग में पैसा मिल रहा है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, है ना? पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, है ना? पहले समझते हैं फिर हम लिखेंगे, ठीक है? पहले समझते हैं। ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, है ना? इसमें क्या हो रहा है? हमें पैसा यहाँ मिल गया, यहाँ पे यहाँ मिल गया, यहाँ पे यहाँ मिल गया, इस साल में यहाँ मिल गया, है ना? अब हम कर क्या रहे हैं? इन सबको पुश कर रहे हैं, आगे की तरफ कर रहे हैं पुश। तो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। क्या 3 साल नहीं हुआ सिर्फ पुश? 3 साल हुआ ना? क्यों? ये साल क्यों नहीं हुआ पुश? क्योंकि इसकी तो यार ईयर के स्टार्टिंग में ही मिल गया, और स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर रही हूँ, तो क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी? मैं कह रही हूँ आज मेरे पास 100 रुपए, आज की इसकी वैल्यू बताओ, सेंस बनी? 100 की वैल्यू तो 100 ही है ना आज। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, हम इसमें बेटा करते क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, निकालते हैं एज पर किसकी? एन्युटी रेगुलर की निकालते हैं, किसकी निकालते हैं? लेकिन n-1 करके निकालते हैं। n-1 का मतलब क्लियर है होता क्या? अगर 10 साल है ना, क्वेश्चन में 10 साल बोले हैं, तो तुमने कितने साल का निकालना है? 9 साल का निकालना है। कितने का निकालना है?
9 क्लियर हुआ ना, क्यों क्यों निकालना, और जो हम बेचारे को छोड़ दिया ना, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली, उसको लास्ट में प्लस कर देना, आ जाएगा आंसर। गॉट इट? इजी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हैं? n-1 हमने क्यों किया? क्योंकि हमने जो इनिशियली पुश करना था वो हुआ ही, तभी हमने उसको क्या कर दिया, लास्ट में जाके प्लस कर दिया। गॉट इट? इसको लिखो जरा, मैं अच्छे से लिखवाती हूँ उसको। एन्युटी क्या था ये हमारा? ड्यू, है ना? एन्युटी ड्यू के केस में क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर फॉर n-1 पीरियड। n-1 सब समझते हैं ना, या फिर t-1 लिख लो, बिकॉज तुम ना t से ज्यादा फेमिलियर हो। t-1 याद रहेगा बेटा ये हमेशा। बस ये पॉइंट में लगता है हल्का सा डिफरेंट था इसमें, है ना, सारे फॉर्मूलाज में ये डिफरेंट था। मतलब बेसिकली यहाँ पर जब हम फॉर्मूला वही एन्युटी रेगुलर जो मैंने भी लिखवाया था ना, वो लिखेंगे पूरा का पूरा, बट उसमें टाइम क्या लेंगे, एक कम करके लेंगे। एक कम करके लेंगे टाइम, एक कम इन दी सेंस अगर 10 साल है तो 9 साल लेंगे। 10 साल अगर आपने लिख दिया बेटा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहां पे वो आंसर भी दिया होगा, देखो वाह दिया होगा, जो गलत होगा ऑब्वियसली ना। 4 एमसीक्यू उसमें, एक तो गलत एक सही है, बाकी तो रॉन्ग ही है ना हमारे। प्लस क्या करेंगे हम, इनिशियल रिसीट्स और पेमेंट। ये रिसीट और पेमेंट इनिशियल वाली क्यों आई, एक बार मुझे लॉजिक बताओ। क्यों? क्योंकि जो यहां मिली थी ये तो जीरो हुई ना पुश, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। ओके, गॉट इट? चले आगे बेटा, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। हाय, मम्मी गिफ्ट कहाँ देती है? मम्मी तो गालियां देती है कभी कभी, है ना। चलो क्या लिखा है बेटा, सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो टुडे की बात कर रहा है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, रेगुलर कर रहा है या ड्यू कर रहा है? ड्यू कर रहा है, इतना हमें क्लियर हुआ ना पहले, फिर देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू है या नहीं है आगे जाके ना, फ्यूचर है प्रेजेंट है वो तो आगे जाके देखेंगे। उसने क्या बोल दिया, 10,000 देगी एवरी ईयर देगी, मतलब एन्युटी की बात हो रही है ना यहाँ पे, एन्युटी की बात हो रही है, ये हमें क्लियर है। तो अपने पास 80 कितना है, 10,000 फ्रॉम टुडे, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है, एन्युटी ड्यू वाला कॉन्सेप्ट है, और नीचे क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू बोला निकालने के लिए, तो अपना कौन सा मूव करेंगे, सेकंड वाले पे मूव करेंगे, ठीक है। टुडे फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, अपने पास टाइम कितना है, 5 साल है, बट इस केस में टाइम हम कितना लेंगे, 5-1 4 साल लेंगे, है ना। आगे यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन द बैंक व्हेन यू रिसीव, अपना आई कितना है, 10% कंपाउंडेड एनुअली, है ना बच्चे, तो नॉट पी। परफेक्ट, आता है बच्चों को करना है क्वेश्चन, करके दिखाओगे मुझे एक बार, करें? चलो वेरी गुड, गिविंग यू 2 मिनट्स, मुझे करके दिखाओ। क्लियर हुआ? अब हमारे कुछ लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगी इसके बाद, ठीक है। चलो करके दिखाओ मुझे बेटा, एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर है जो। हमारे ना 4D जो एक्सरसाइज है ना, वो होमवर्क है, ठीक है। जो हमने अब तक किया है ना, सब कुछ है उसके अंदर, सब कुछ मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, करके आना। 4D करके रखना, हम शाम को एक कॉल लेंगे, संडे को डिस्कस करेंगे इन सबको पूरे को, ठीक है। ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना अपना प्लान एक बार। एन्युटी रेगुलर के अकॉर्डिंग सम करो पहले, प्लस कर दो जो इनिशियल अमाउंट थी, इनिशियल अमाउंट कितनी थी अपनी, 10,000 ही तो है ना। कैसे होगा देखो, 81 प्लस आई अपॉन नॉक पी, आगे टी इंटू नॉक पी -1 अपॉन आई इंटू नॉक पी इंटू 1 प्लस आई अपॉन नॉक पी टी इंटू नॉक पी, प्लस क्या होता है लास्ट में, 10,000, है ना। 80 कितना, 10,000
1 प्लस 10% रेस टू दी पावर कितना आ जाएगा बेटा? 4 आएगा, 5 आएगा? इस केस बेटा अगर 5 से आंसर, 5 से भी आंसर दिया होगा, हमने नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे -1 10%, 1 प्लस 10% रेस टू दी पावर 4 प्लस 10,000 है ना। 10,000 तो लास्ट में प्लस करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये बेटा मैंने कैसे सॉल्व करवाया था तुम्हें याद है? देखो पहले इस पूरे को सॉल्व करेंगे। देखो इस पूरे को सॉल्व करो पहले, देखो स्क्रीन पे देखो, पहले इस पूरे को सॉल्व करो, इस पूरे को सॉल्व करो पहले। आता है ना हमें सॉल्व करना? उसको डिवाइडेड बाय करना 1.10। 1 का 10% क्या होता है? 1.10 है ना, या 1 ना। दिखाओ मुझे करके एक बार, इस पूरे को सॉल्व करो पहले। क्या हुआ अपने आए? हो गया? चलो ठीक है, मैं आंसर बताती हूँ उसका। हाँ बेटा, क्या आंसर आया? क्यों? 4198.61। परफेक्ट, परफेक्ट। इसका आंसर क्या आया था पहले? प्लस करना था ना उसमें 10,000 तो सिर्फ आ गया आंसर ना। वेरी गुड। एक बार मैं बताऊं बेटा, आप ट्राई कर रहे हो? है जिसमें बताऊं? ठीक है, पहले सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो। 1 प्लस 10% करो, देखो कैलकुलेटर पे, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने कहा था इस पूरे को पहले सॉल्व करेंगे, है ना, है ना। तो क्या करेंगे? 1.1 इंटू कितनी बार है? 2 3 4, है ना। -1 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, इंटू क्या था? 10,000। ये मैंने इस पूरे को सॉल्व करके निकाल दिया, सिर्फ इस पूरे को, ठीक है। फिर डिवाइड बाय क्या करूंगी? 1 का 10% इज 1.10, तो डिवाइडेड बाय 1.1। 4 बार करना है ना, एक बार हो गया, 2 3 4, ठीक है। यही आया था, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, पूरे की, इस पूरे की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमेशा जब एग्जाम में ऐसा करोगे ना, पहले इतने को सॉल्व करना ना, इतने को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय वो, बिकॉज हमें क्या है, हमें इतना सॉल्व करना आता है क्योंकि हमने फ्यूचर के वैल्यू से सीखा हुआ है। डिवाइडेड बाय सिर्फ इसको जनरेट, इसको अलग से सॉल्व करना हमेशा, मतलब इस वाले को अलग से सॉल्व करना। गॉट इट? नेक्स्ट में क्या करेंगे? +10,000, ये आ जाएगा 41,698.65। करके देखो एक बार, ठीक है। एक बार ना लिख लो जाके जहां इसको सॉल्व किया है, कि देखो ऐसे लिख लो, सॉल्व दिस, लिख लो अपनी साइड से वहां पे, कि इतने से को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमने उसको आगे करना है, ठीक है बेटा। जिसमें बताओ बेटा एक बार, करो करो, ट्राई करो एक बार, आएगा दिमाग में, कहीं होगा वो कहीं ना कहीं। हमारा एक ना क्वेश्चन में 13 बचा है 4C का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मिसलेनियस के साथ। हम्म।
बताओ क्यों, क्या हुआ, मैं तुम्हें बताती हूँ। एक बार अपने उसकी हेल्प करो। ठीक है, चलें आगे चले। अब एक्सरसाइज ना 4C के हमारे क्वेश्चन 7, 8, 10 बचे थे। ये ना वो वाले थे, हमारे नंबर ऑफ ईयर्स वाले थे क्वेश्चन कुछ ना। एक बार क्वेश्चन नंबर देखो, 4D एक्सरसाइज हमारी होमवर्क में है। ठीक है, एक बार 4D एक्सरसाइज पे जाओ सही, एक बार शायद तुम्हें कॉन्फिडेंस आए थोड़ा। देखो पहले एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ताकि तुम सॉल्व करो, और मैं संडे चेक करूंगी, इवनिंग में चेक करूंगी। मैं क्लास लूंगी, चाहे मैं 15 to 20 मिनट्स की ऑनलाइन क्लास लूँ, बट हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा मेरे को मंडे से ना एक न्यू टॉपिक करवाना चाहिए। वो नहीं तो लिंगर ऑन होता रहेगा, है ना। तुम्हारा क्या होगा, यहाँ तक तुम्हारा पक्का हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, संडे दोगे मुझे अपना थोड़ा सा 1-2 घंटे सिर्फ। पढ़ना खुद है, मेरे साथ तो 15-20 मिनट ही रहना है तुमने, है ना। करे बेटा स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन है, ए कितना दिया है 5200, आर कितना दिया है 5%, टी कितना दिया है 6 years, पी विल बी। ये बेटा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है ये सिंपल कुछ नहीं लिखा, सी आई नहीं नहीं लिखा ना। ये सिंपल ऐसा ऐसा वाला फॉर्मूला है, सिंपल ऐसा वाला क्वेश्चन है। हो जाएगा। तुम्हें क्या दिया, अमाउंट दिया, और क्या दिया, आर दिया है, टी दिया है, पी निकालना है, निकाल दोगे, इजी। अगला क्वेश्चन, पी कितना है 1000, एन कितना है 4 years, आर कितना है 5%, सी आई विल बी। निकाल दोगे, क्वेश्चन में बोल ही दिया सी आई। कर लोगे ना ये वाला, ये तो इजी है यार, इसमें तो कुछ, एन मतलब टाइम होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, टाइम इन, ये ना ये वाला पॉइंट मैं समझाती हूँ, देखो थर्ड क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा देती हूँ, आ जाओ। द टाइम इन विच अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब क्या होता है, पी, सम ऑफ मनी विल बी डबल्ड। ए कितना हो जाएगा, अगर पी एक्स है तो ए कितना हो जाएगा, पता है इतना, क्लियर हुआ इतना बढ़ के। रेट कितना दिया हमें, आई कितना दिया 5%, सी आई दिया है ना। नेक्स्ट क्या बोला, टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो बस सिंपल। सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, का पी 1+I टी, नॉट पी हमें पता आता है, इसमें 1 ही होगा इसलिए नहीं लिया मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा 2x = x, 1+I कितना 5% रेस टू द पावर टी, तो 2x/x = 1.05 रेस टू द पावर टी। x से x कैंसिल, तो 2 = 1.05 रेस टू द पावर टी, ये होगा। अब t की वैल्यू देखो मुझे दी क्या है, 10 दी है, 12 दी है, 14.2 दी है ना। एक बार क्वेश्चन के अंदर 10 पुट करके देखो, 2 आ रहा है यहाँ पे, मतलब 1.05 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, आ रहा है ये। बेटा ये जो क्वेश्चन होता है ना आगे, ये हिट एंड ट्रायल्स होता है, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं होता। देखो एक बार क्या आ रहा है, 10 से नहीं आ रहा, अगला देखो किससे आएगा। अब देखो 14.2 है ना, ये यहाँ पे मिलता है 14.2, मतलब 14 पे करना और 15 पे करना, ठीक है। 14 पे करना और 15 पे करना, देखो बिकॉज जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना कैलकुलेटर पे, वो एक इवन नंबर ले, मतलब बेसिकली एक होल नंबर लेता है। होल नंबर समझते हो क्या होता है, जो सिंपल एक नंबर होता है, पॉइंट फ्रैक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में, देखो अगर मैं ये 14 काउंट कर रही हूँ, है ना, वहां लिख लो बुक में जाके 14 और 15 देखना इसको एक बार, जब भी करोगे 14 या 15 से करना है, ठीक है। देखो एक बार 12 से करके देखो, 14 से करके देखो, 15 से करके देखो, चलो मुझे बताओ क्या आ रहा है। एक्सरसाइज बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर 2 के अप्रोक्सीमेटली 1.99 कुछ भी आ गया ना, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ मुझे किसको, टी, टी को कितने टाइम्स 1.05 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करके 2 के आसपास आ रहा है।
12 से भी नहीं आया, 14 से देखो। 14 पे आ रहा है, 14 पे कितना आ रहा है, 2.0 समथिंग आ रहा है, तो 14.2 आंसर है। नन ऑफ दीज नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं होता है, ठीक है। ये 14.2 बेसिकली कंफ्यूजन के लिए दिया होता है और कुछ नहीं है, याद रहेगा भाई सबको, पक्का। ऐसा क्वेश्चन सेम अपने पास 5 है, इसमें ट्रिपल बोला है, ट्रिपल बोला है, ट्रिपल का मतलब क्या हो जाएगा, पी एक्स, तो अमाउंट कितना, ट्रिपल 3x, ट्रिपल लिखा देखो यहाँ पे, ट्रिपल लिखे, ट्रिपल मतलब ट्रिपल मतलब 3x, हो जाएगा सेम सम है, कर लोगे पक्का, वादा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाले में क्या है, अमाउंट कितनी है, एन 18 ईयर्स है, आर 4% है, सी आई पी विल बी, सी आई वाला सिंपल फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं है इसमें। एन्युटी वाली तो बात ही नहीं हुई, देखो अभी तक यहाँ पे, या हुई है कहीं पे, नहीं हुई ना जसमीत, होंगे क्वेश्चन, हो जाएंगे ना बेटा अभी ना, हो जाएंगे, कैलकुलेशन भी ऐसे ना, ये वाला लिखा है एक बार कॉपी में, इसको लिख लिख लो एक बार, ये ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 314, या बुक में कहीं साइड में, बुक जहां तुम्हारे पास नोट्स है ना, उसी में हल्का सा साइड में जाके लिख लो, कॉपी में फिर पूरी एक्सरसाइज करना सॉल्व, ठीक है, जब भी करोगे। यहाँ लिखना हिट एंड ट्रायल, बुक में ये लिख लिया ना 14 और 15 तुमने है, वेरी गुड वेरी गुड। बस मेरे पास इसके करवाने के बाद 3 क्वेश्चन हैं, अपना पूरा का पूरा एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट है, सब कुछ टिल 4C, बस 3 क्वेश्चन करवाने को मुझे। हमारी जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी है तुम्हारी बुक में, वो हम तब करेंगे जब हम सिलेबस करेंगे रिवाइज, ठीक है, वो अभी नहीं छेड़ेंगे, अभी सब सब कुछ कर लिया, फिर एक एक क्वेश्चन, फिर तो उस टाइम पे कुछ तुम्हारे लिए होगा नहीं ना मेरे पास एज सच। करें बेटा आगे, देखो नेक्स्ट क्या बोला था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है, जो कि 80 रुपए है, 20 ईयर्स के लिए 5% पर एनम, सिंपल है। अभी ना एक बार पढ़ो बेटा, ट्रिपल का मतलब लिख लो 3 टाइम्स, यहाँ लिख लो 3 टाइम्स, तुम्हें याद रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। जो तुम्हारी 4A एक्सरसाइज थी ना, उसमें यही वाले क्वेश्चन थे जो तुम्हारे डाउट थे, 4A मैंने करवाई नहीं है यार, वो बहुत सिंपल है, वो टाइम वेस्ट है, मैं इसलिए नहीं करवाई, ट्राई करना उसको, वैसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पड़े हैं हमारे पास, ठीक है, बट मैं मार्क करके दूंगी कौन से करने हैं, बस वही भी कर लेना, ज्यादा मत करना। नेक्स्ट क्या है, 6th क्वेश्चन एक बार पढ़ो ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एन्यूटी की 80 ईयर्स के लिए, 80 रुपीज 80 ईयर्स 5% पर एनम, कर लोगे क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, कुछ मेंशन नहीं है तो क्या होगा, एंड ही लेंगे, है ना, बिगनिंग के बारे में कुछ बताया तो है नहीं है, तो क्या लेते हैं, एंड लेते हैं, आ रहा है समझ में, पक्का, फेस एक्सप्रेशन से क्यों लग रहा है मुझे, जब आता है ना तो खुश हो गए मैम आता है, अच्छा तुम ऐसे नहीं बोलते मैम हमारी खुशियों को नजर बहुत जल्दी लगती है, ऐसा तो नहीं है, बस फिर ठीक है, कई बच्चे होते हैं, मैंने क्लास में बोला, मैंने कहा बच्चे खुश रहा करो मैम नजर लग जाती है, मैंने कहा छोड़ो फिर दूर ही रहो। आगे देखो, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग ₹20,000, उसने पे करे, डाउन पेमेंट नहीं सॉरी कैश डाउन, एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर्स कैश डाउन प्राइजेस, कर लोगे क्वेश्चन। उसने क्या किया, उसने एक 20,000 रुपए कैश डाउन करके, तुम्हें इससे मतलब ही नहीं है उसने कैश डाउन किया, जब उसने 4,000 की तुम्हें एन्युटी बता दी, तो तुम्हें क्या मतलब 20,000 से, मतलब नहीं है ना कुछ भी, कर लो, कर लोगे ना क्वेश्चन को, इजी हो जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, कौन सा प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू है, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा लगेगा यहाँ पे, उसने क्या बोला है 20,000, आज की बात हो रही है, आज की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, कैश डाउन प्राइस मतलब आज का प्राइस निकालना है, तो क्या होगा, परफेक्ट, आगे समझ में, जज कर पाए तुम क्वेश्चन को, क्या होगा, पढ़े पढ़े इसको एक बार फिर से, अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन, 20,000 का उसने क्या दिया, डाउन पेमेंट दिया है, 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर देगा, 25 साल तक 5% पर एनम के हिसाब से, कैश डाउन प्राइस बताओ, कैश डाउन प्राइस क्या होगा, आज की वैल्यू होगी ना ऑब्वियसली, कल की वैल्यू तो मांग नहीं रहा वो हमसे, गॉट इट,
एंड से आइडिया हो गया एनयूटी का कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पहला वाला। परफेक्ट, आया कॉन्फिडेंस? इजी, वेरी गुड। आगे पढ़ो, अगला मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ है क्या। ये लॉग लूप जो दिया है इसका कोई फायदा नहीं है, बहुत से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर लो। तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है तुम पर। नहीं हुए तो फिर मैं तो हाई रही हूँ संडे को तुम्हारे पास। हाँ बेटा, पढ़े। अ मैन परचेज अ हाउस एट द वैल्यू 3 लाख, ठीक है, ही पेड 2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज। 2 लाख रुपए उसने एट द टाइम ऑफ परचेज पे कर दिए, तो ये आज क्या दिया है, आज की वैल्यू दी है ना। एंड एग्रीड टू पे द बैलेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब नॉकपी क्या हो गया इस केस में, 2 हो गया। एट 20 ईयर्स इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, वही सेम बात बोल रहा है, 20 साल बोल रहा है कि 6-6 महीने करके देगा, 20 साल में देगा, ठीक है। ये बेसिकली नॉकपी के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, हमें और कुछ नहीं दे रहा। इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड आफ्टर 6 months, is to be paid after 6 months from the date of purchase, then the amount of each installment will be। तुम्हें ये आज की वैल्यू दी है, मतलब ये क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू दिया है ना। अब अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होगी इस केस में, जो एवरी मंथ जाएगी, नहीं प्रेजेंट वैल्यू दी है बेटा, तो क्या निकालनी है, उसने क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। एन्युटी बेटा, एन्युटी निकालने को कह रहा है, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट ना। देखो पढ़ो, देखो यहाँ से लिखा है। ऐसे क्वेश्चन भी देगा कि फ्यूचर वैल्यू में देगा, प्रेजेंट वैल्यू इकट्ठा, सब ऐसा नहीं होता कुछ भी। समझ आया क्वेश्चन में था क्या, देखो उसने बोला क्या बेटा, यहाँ से पढ़ो। देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉल, तुम्हें इंस्टॉलमेंट पढ़ के ही पता लग जाना चाहिए एन्युटी की बात हो रही है। आई बात समझ में ना, कर लोगे। इस केस में क्या होगा, हमें ये चीज दी है, एन्युटी यही रहेगी, वो सारा वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करेंगे ऐसा क्वेश्चन, ट्राई करते हैं। इसको लिखो, मार्क कर लो प्रेजेंट वैल्यू, या लिखो एन्युटी, एटी क्या होगा, तुम्हें ऐसे आइडिया रहेगा फिर जब तुम सॉल्व करने बैठोगे। ठीक है बेटा, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, लग रहा है कुछ ऐसा जो डाइजेस्ट ना हो रहा हो इसके अंदर, तो बता दो, मैं फिर से बता देती हूँ। बस इतने ही है क्वेश्चन, और ये ना लिटरली बता रहे हो, तुम आराम से करने बैठो ना, आधे घंटे के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आधा घंटा है, सिर्फ आधा घंटा। 1 घंटा तो मैंने ऐसे बोल दिया बस, खाई पी में, ये चाय पिए ना, खाई पी होगी ना। चलो क्वेश्चन 7 पे आओ बेटा, बस 3 क्वेश्चन, क्लास ओवर, उसके बाद ओनली लास्ट 3 क्वेश्चन, सब कुछ फिनिश है हमारा। 4D हमारा होमवर्क है, ठीक है। एक ना 4A एक्सरसाइज पे आओ। 4A एक्सरसाइज में मार्क कर लो, मैं एक्चुअली आज ना लिख के लाई थी, तुम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, बस ये वाले। 7 to 10 भी एक बार डिस्कस करूंगी मैं। यार 4A भी कर ही लेना घर पे उस दिन, इसमें भी कितना टाइम लगेगा, कर लोगे एक बार 4A भी। तुमने शायद अभी ना की होगी पहले बेटा, ये वाली की है, ये 4A वाली नहीं करी, कर लोगे फिर। टाइम पास को क्वेश्चन है यार, ऐसा है तो टाइम पास ही है बिल्कुल। कर लोगे, अब ये डबल वाला क्वेश्चन हो जाएगा, 10th वाला है। सम ऑफ मनी मतलब पी, पी एक्स हो गया, डबल इटसेल्फ इन 10 years, टी इसमें टाइम दिया है। अब क्या निकालना है अपने को, करके दिखाओ मुझे एक बार, 2 मिनट लगेगा, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, करके दिखाओ, छड़ी करके दिखा दो मुझे एक बार। 4A भी एक बार होमवर्क ले लो, ठीक है, 4A 4D होमवर्क है मेरे, ठीक है। संडे को हम सारा डिस्कस करेंगे अपना होमवर्क, ठीक है। 4A 4D होमवर्क है। इसमें बेटा हमें टाइम दिया है, अपने को क्या निकालना है, सॉरी टाइम निकाल, नहीं टाइम निकालना, अच्छा ये क्वेश्चन में, हाँ हाँ टाइम निकालना है, टाइम निकालना है।
लेकिन इसके अंदर ना देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, सी आई, तो एस आई वाला फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे, सिंपल है ना, एस आई वाला सिंपल फॉर्मूला लगा दो बस। सिंपल पी आर टी है यार। पी एक्स हो गया, ए क्या हो जाएगा 2x, टी क्या हो जाएगा 10 years, है ना। पहले यहां से क्या आएगा तुम्हारे पास, रेट आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्या बेटा, नहीं नहीं पहले इतना सॉल्व करेंगे ना बेटा, इतने को उसने आगे बोला है डबल इतना होता तो ट्रिपल कितना होगा, तो ऐसा है क्या होगा इसके अंदर, ऐसा है क्या होगा a माइनस पी, है ना, a कितना 2x, p कितना ये x हो, ऐसा है क्या हो गया x हो गया, ऐसा है क्या हो गया x हो गया, तो ऐसा है इक्वल्स टू p कितना बेटा x, है ना, ऐसा है कितना x ही है ना, x, r कितना पता नहीं है, अच्छा आर आर, तो आर कितना आ गया हमारा यहाँ से बेटा 10% आ गया, है ना, 10% आ गया, गॉट इट। अब ये 10% आर आ गया, तो तुम ये तो निकाल ही दोगे, अब तो टाइम इजी है ना, इजी, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसे। चलिए बेटा आगे, अच्छा मुझे आंसर बता दो फिर हम श्री श्री आगे बढ़ते हैं। सिंपल है बस, अब क्या बोला उसने, नंबर ऑफ इयर्स वुड बी ट्रिपल, तो पी एक्स ए क्या होगा 3x, क्यों बेटा उसने बोला ना कि नंबर ऑफ इयर्स इट वुड बी ट्रिपल, तो 2x से मिलेगा, ट्रिपल का मतलब क्या होता है, नहीं 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 बेटा, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड बी ट्रिपल इटसेल्फ, वो कहते हैं कितने साल में वो ट्रिपल कर देगा ऐसे को। अब हो जाएगा ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे अपने पास ऐसा है क्या आ जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, तो एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, तो एस आई 2x इक्वल्स टू पी कितना x, रेट कितना 10, बेसिकली यहाँ से पहले हमने रेट निकालना था, है ना। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा टी कितना पता नहीं, अपॉन 100, है ना, x से x कैंसिल हो गया, तो 2 × 100/10, तो कितना आ गया टी 20 साल। ओके, समझ आया, इसको एक बार घर पे जाके फिर से करना है हमें, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, लास्ट 7 to 10 इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन, ठीक है, याद रहेगा ये कैसे करना था, में 2x है यार यहाँ पे ना, 2x हो जाएगा, तो वहां जाके ये x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहां जाके डिवाइड होगा x, लगा पता, हम्म, चले आगे। इससे बेटा क्वेश्चन समझ आया, पहले हमने ये पार्ट किया किसके लिए बच्चे, ताकि ताकि रेट आ जाए, ताकि ट्रिपल का ध्यान से पढ़ेंगे, उसने ईयर्स मांगे हैं कि कितने सालों में ट्रिपल करके देगा हमें पैसा, गॉट इट, 20 साल, बस लास्ट क्वेश्चंस, 7 मैं करवा रही हूँ, एक इसमें से होमवर्क जाएगा, नहीं 7 मैं करवा रही हूँ, 8 मैं करवा रही हूँ, 9 10th होमवर्क में जाएगा, ठीक है। सेवेंथ बताओ जरा, सेवेंथ वाला बताओ, सेवेंथ में है क्या, सेवेंथ है मेरे पास यहाँ पे पड़ी है स्क्रीन इनकी सेवेंथ की, हाँ पड़ी है पड़ी है, देखो फिर बेटा सेवेंथ क्वेश्चन है क्या, given annuity 100 amounts to 3137.12 at 4.5% per annum, CI the number of years will be, ठीक है, द नंबर ऑफ इयर्स विल बी, बेसिकली यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है क्या लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू लगेगा, क्या लगेगा तुम्हें, क्या लग रहा है इसमें, सिंपल कुछ नहीं दिया तो मुझे लगता है फ्यूचर वैल्यू भी लगेगा ना, फ्यूचर वैल्यू लगेगा ना इसके अंदर, प्रेजेंट वैल्यू बोला उसने, कहीं पे कुछ ऐसा हिंट भी नहीं दिया। अब तुम्हें अगर डाउट लग रहा है तो तुम क्वेश्चन नंबर, मैं तो बताती हूँ किस क्वेश्चन पे आओ तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा मैम ने मांगा क्या तुमसे, क्वेश्चन नंबर आओ, एक क्वेश्चन कौन सा था मेरा, सेवेंथ मैंने भी बताया ना, क्वेश्चन नंबर आओ 8th पे, 8th पढ़ो, 8th पढ़ो, 8th में क्या है, अ कंपनी बोरोस 10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम बाय
annual installments 1000 each, the number of years by which the debt will be clear is। आज की बात कर रहे हैं, आज इतना बोरो किया है और इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा रहेगा, पीवी का। आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, 9, 10 सेम सेम से है। मिस्टर पॉल बोरोस 20,000 ऑन कंडीशन टू, बेसिकली जब बोरोस वाली बात आ जाती है ना, वहां पर थोड़ा ऐसे याद रखना कि प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज की वैल्यू अपने को उसने दे दी है, ठीक है, निकाल के। क्या क्या बोल रहा है, पॉल बोरोस 20,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विद सीआई एट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। 2000 इज द नंबर ऑफ इयर्स द डेट विल बी पेड ऑफ। टाइम निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट लिख लो, यहाँ फ्यूचर वैल्यू लिख लो, यहाँ लिख लो प्रेजेंट वैल्यू, 10th वाले में लिख लो प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ लिख लो प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हुआ बेटा? ये पहले मुझे बताओ बेटा, 7th वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्यों आएगा फ्यूचर वैल्यू से? कुछ मेंशन ऐसा है ही नहीं है ना। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, कौन सा, 7th। आगे बेटा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताओ दिया क्या क्या था, एन्युटी कितनी दी है अपने को, 100 रुपीज। आगे क्या दिया, और अपने को फ्यूचर वैल्यू दी है, कितनी दी है, ₹3137.12। रेट कितना दिया है, 4.5% पर एनम। नॉक भी कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, कुछ बताया नहीं है ना। नंबर ऑफ इयर्स मतलब t इज इक्वल्स टू, ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एटी, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ मुझे फॉर्मूला। 81 + I अपॉन नॉक भी नहीं नहीं लिख रही मैं भी ना, क्योंकि है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। t-1 I नॉक भी होगा, है ना। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, 3137.12। 80 कितना, 100। 1 + I कितना, 4.5% रेस टू दी पावर t -1 अपॉन 4.5%, है ना। गॉट इट? तो 3137.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5% +1 इक्वल्स टू 1 + 4.5% रेस टू दी पावर t। पहले ये क्लियर हुआ मैंने किया क्या, क्लियर क्लियर हो गया? इसको मैं, इसको वहां जाके डिवाइड कर दिया, इसको वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया, और ये +1 का वहां पे -1 का वहां जाके +1 कर दिया। पहले मैं ऐसे करती हूँ, इसको छोड़ देती हूँ, ये लो। पहले यहाँ तक पहले क्लियर हुआ बच्चों को, है यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको एक बार मुझे बताओ कैलकुलेटर पे क्या आएगा ये। बेटा टाइम वाला क्वेश्चन याद याद है ना, जो हमें आंसर्स दिए होते हैं उनमें से ही हमें हिट एंड ट्रायल करना होता है, ठीक है। इसका कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं होता। 3137.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 100। ये ना तुम 4.5% निकालना, मेरे में थोड़ी दिक्कत आती है इसमें। +1 कर दूंगी मैं, है ना। अभी वहां जाके क्या हो जाएगा, +1। तो ये आया आया सबका, ये 2.411 क्या आया, 2.411704, है ना। 1 का 4.5% कर लोगे, क्या आएगा, क्या आ रहा है 1 का 4.5% करके, 045 रेस टू दी पावर t, है ना। इतना पहले क्लियर हुआ बच्चों को? पक्का क्लियर हुआ? मैंने किया क्या, यहाँ जाके मैंने +1 कर दिया बेटा लास्ट में ना, पूरा का पूरा निकाल के, है, ओके। चलो मेरे को हिट एंड ट्रायल करो इसका, अपने पास और कोई सोल्यूशन तो है नहीं। हिट एंड ट्रायल करो, देखो आंसर में हमें क्या क्या आंसर्स दिए थे इसके। आंसर्स में हमें एक हिट एंड ट्रायल में क्या दिया बच्चे, एक हिट एंड ट्रायल में अपने को दिया है 7th में 25 ईयर्स, बी कितना दिया है 20 ईयर्स, सी कितना दिया है 22। इनमें से आंसर होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा। पहले इन तीनों को ट्राई करो, अगर तीनों में नहीं आया तो नन ऑफ दीज जाएगा ना यार, फिर तो। क्लियर हुआ ना। टी की वैल्यू 25 ईयर्स मतलब 25 बार 1.05 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। बताओ क्या आता है बेटा, शेती शेती बताओ, शेती शेती।
25 ईयर्स से हुआ बेटा सॉल्व? वन पॉइंट जीरो फाइव को 20 टाइम्स कैलकुलेटर को सॉल्व करना है, या फिर 25 टाइम्स, या फिर 22 टाइम्स। ट्वेंटी भी आ गया? आया सबका? वेरी गुड, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बेटा, इजी हो जाएगा। ऐसे ऐसा बेटा एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ऐसे सबके ना। देखो हमने यहाँ तक करना है, उसके बाद जो हमारे पास, देखो अगर इनमें से तीनों में से किसी पे नहीं आता तो नन ऑफ दीज जाता ना, फिर वो तो अंडरस्टूड ही है ना बेटा, जाएगा। यहाँ से क्या शुरू हो जाता है हमारा बेटा कॉन्सेप्ट, हिट एंड ट्रायल वाला। जो आंसर दिया है वो डाल के देखो, आता है ठीक है, नहीं आता नन ऑफ दीज आंसर है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो बेटा मेरे साथ एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जैसा हम क्वेश्चन ये वाला करेंगे अभी, है ना, क्वेश्चन 8 करेंगे, ठीक है। 10 कॉपी पेस्ट है। 14.2 को क्या लेके चलेंगे बच्चे? 14.2 को देखो, 14 एंड 15 है ना, ठीक है। करें फिर सॉल्व। कहाँ पे लिखो, हो गया? जसवीत बच्चे आपने लिखा बेटा? ठीक है बेटा। एट्थ क्वेश्चन करो। एट्थ में क्या, अ कंपनी बोरोस 10,000 ऑन द कंडीशन टू रीपे इट विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट 5% per annum equal annual installments of 1,000 each. The number of years the debt will be clear. कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? बोरो की बात हो रही थी ना, तो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट था, है ना। तो लिखते हैं, आ जाओ। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बच्चे कितनी है? 10,000 है ना। एन्युटी कितनी है अपनी? 1,000 है ना। नेक्स्ट क्या कौन सा पॉइंट है बेटा? नेक्स्ट रेट कितना है अपने पास? आई कितना है? 5%। अपने पास बच्चे टाइम नहीं पता, नॉक पी कितना है? 1 है बेटा। नॉक पी अगर 1 नहीं होता ना तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, सिंपल फॉर्मूला लिखना है फिर हमने, है ना। नॉक पी से वो थोड़ा भर जाएगा पेज, तो नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। ओके बच्चे, चले। प्रेजेंट वैल्यू वाला कुछ नहीं मेंशन, यहाँ पे एंड की बात हुई है कहीं पे? एंड एंड कहीं पे कुछ है? कुछ नहीं है तो बेसिकली एंड ही होगा ना। मैंने तुम्हें बताया था कुछ मेंशन नहीं है तो क्या होता है? एंड होता है। तो 80 बोलो। आई नॉक में नहीं लिख रही, वो मेरे को भी आदत है ऐसे नॉक लिखने की ना। तो क्या हो जाएगा? रेस टू दी पावर टी माइनस 1, आगे आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू दी पावर टी, है ना, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 10,000। 80 कितना? 1,000, ठीक है। 1 प्लस आई कितना? 5% रेस टू दी पावर टी माइनस 1, है ना। अपॉन कितना आ जाएगा? 5%। 1 प्लस कितना? 5% रेस टू दी पावर टी। पहले मुझे बताओ इतना समझ आया नहीं आया अपने को? अपने को इतना आता है समझ, है ना। अब देखो पता है दिक्कत क्या है, मैं तुम्हें से समझाती हूँ है क्या पॉइंट। 10,000 डिवाइडेड बाय 1,000 ऐसे हो जाएगा ना, ये क्लियर हुआ ना। उसके बाद इंटू 5% भी कर दो साथ के साथ। बेटा ये मल्टीप्लीकेशन में है ना नीचे, तो मल्टीप्लाई होने के लिए सामने तो जा ही सकता है। तो इंटू का कर दूंगी 5%। पहले इतना सबको क्लियर हुआ? बताओ मेरे को, पहले इतना क्लियर हुआ बेटा? इतना क्लियर हुआ तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलती हूँ। कुछ नहीं किया मैंने अभी तक एज सच, सिर्फ 5 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया ना। 10,000 का 5% निकालो, कितना आ जाएगा ये? क्या आ रहा है मुझे बताओ? 5 आएगा शायद, क्या आ रहा है देखना। 10,000 5 आ गया, इक्वल्स टू 1 प्लस 5% रेस टू दी पावर टी माइनस 1। वैसे 1 प्लस 5% को सिंपल मुझे अमाउंट बता दो क्या आ रही है ना, 1 प्लस 5% परसेंट नहीं लिखेंगे इसे। क्या आ रही है? 1 प्लस 5% क्या होता है? हाँ, तो 1.05 लिख ले फॉर द कन्वीनियंस एक बार, है ना। अपॉन क्या आ जाएगा? 1.05 रेस टू दी पावर टी। गॉट इट बच्चों? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? हम्म, करें आगे? देखो अब क्या करेंगे। कैन आई राइट 1.05 को दिस अपॉन दिस और फिर दिस अपॉन दिस?
कैन आई राइट x माइनस 1/5 को x/5 माइनस 1/5? कैन आई राइट और नॉट? इतना बता दो मुझे। x माइनस 1/5 को कैन आई राइट x/5 माइनस 1/5? लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती? कैसे? x को एक बार 5 के साथ, फिर 1 को एक बार 5 के साथ। लिख सकती हूँ ना बेटा? लिख सकती हूँ ना? तो उसको मैं लिख दूंगी 1.05 रेज टू द पावर t अपॉन 1.05 रेज टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 1.05 रेज टू द पावर t। होगा नहीं होगा? होगा। इतना पहले क्लियर हुआ? ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू। क्लियर हुआ? क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5 माइनस इक्वल्स टू 1 माइनस 1.05 रेज टू द पावर t, है ना? आया समझ में? तो 1 वहां पे जाके क्या हो जाएगा? ये 5 ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? मुझे बताओ। 10 का 0.5 आ रहा था ना? मैं तभी कहूँ कुछ गलत हो रहा है नीचे जाके क्वेश्चन में। 0.5 है तो 0.5 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1.05 रेज टू द पावर t। 0.5 माइनस 1 इज 0.5 हो जाएगा, है ना? समझ आया किया क्या मैंने? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 1.05 रेज टू द पावर t इक्वल्स टू 1/0.5। इसको वहां लेगी, इसको यहाँ ले आई, बस। और तो क्या किया, है ना? तो 1.05 रेज टू द पावर t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.5 करो, क्या आ रहा है? 2 आता है। देखो यहां तक लेके आने में कितनी दिक्कत हुई हमें। पता है क्यों हुई दिक्कत? क्यों हुई पता है? क्योंकि अपने पास नीचे ये पड़ा था इस बार, ये पड़ा था नीचे ये, इसने दिक्कत दिया है। नहीं तो प्रेजेंट वैल्यू में देखा कितनी इजीली हो गया था। तो हमने इसके अंदर बेटा किया किया कैसे? पहले ये क्लियर हुआ हमने किया क्या? हमने बेसिकली इसको कैसे सॉल्व किया? 5% किया, यहां पर अलग अलग कर लिया बस, बाकी तो सिंपल ही आ गया बस। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा आता है हाथ में? हिट एंड ट्रायल, है ना? अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे? 14 और 15। 14.2 है। नेक्स्ट क्या है? 10। नेक्स्ट क्या है? 12, है ना? अब मेरे को बताओ बेटा किस पे जाके हिट एंड ट्रायल पे सॉल्व हो रहा है? 1.05 रेस टू दी पावर 14 या फिर 15 करो, देखो 2 किस पे आता है जाके। बेटा इस क्वेश्चन को फिर से करना है एक बार घर पे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए 14 पे आ गया, 14.2 आंसर है, खत्म। इजी। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, सेम है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पे जाओ। बेटा समझ आया कैसे किया एक बार, या फिर से बताओ, मुझे बता दो। देखो मैं यहाँ से बताती हूँ, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, यहाँ से तुम्हें डाउट हो रहा है मुझे। देखो यहाँ तक पहले मुझे लगता है सबको आया समझ में, है ना? यहाँ तक आया ना सबको समझ में? इसके बाद हमने किया क्या बेटा? देखो सिंपली हमने किया क्या, यहाँ पे 0.5 था, इसको क्या किया? इन दोनों को कॉमन ले लिया। बेसिकली कॉमन नहीं, इसके नीचे ले आई, इसके नीचे ले आई, अलग अलग लिख लिया। ये क्या हो गया? बेसिकली मेरे को ना 1, मतलब उसको अकेला छोड़ना था मैंने, टी को। कॉन्सेप्ट ये था टी को अकेला छोड़ना था, उसको अकेला छोड़ा। यहाँ पर क्या आ गया? 0.5 माइनस 1, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से सॉल्व हो गया। ये इसको यहाँ लेके चलेगी, इसको यहाँ लेके आ गया, और कुछ नहीं किया मैंने। एक बार मेरे को क्वेश्चन नंबर ये वाला भी सॉल्व करके दिखा दो जल्दी जल्दी ना। क्वेश्चन ये यही कर लो, चाहे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा सेम है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ नहीं है इसके अंदर भी। बोरोज कितना किया है? अब इसके अंदर अपने पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बच्चे? 20,000। पढ़ा एक बार क्वेश्चन नंबर 10? पढ़ो पढ़ो एक बार पढ़ो। तुमसे फास्ट होगी थोड़ा मैं, है ना? फास्ट। क्वेश्चन नंबर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है बेटा? ठीक है, अपने पास 80 कितना है? परफेक्ट। आई कितना है बेटा? परफेक्ट। कुछ नहीं है तो नॉक भी 1 हो जाएगा, है ना? अपने को टाइम निकालना है, निकाल लोगे? सेम कॉन्सेप्ट है, इजी। करोगे इसको एक बार घर पे ट्राई? मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी इस पूरे की ना, एक बार देख लेना चाहिए। पक्का करना बेटे, इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। देखो अब इसके साथ
अब आज के बाद तुम्हारे पास होमवर्क जा क्या रहा है? होमवर्क क्या क्या जा रहा है? एक्सरसाइज 4D और एक्सरसाइज 4A पूरी जा रही है। रिवाइज करना है पूरा का पूरा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुम्हारे जैसे अभी वेडनेसडे को लास्ट एग्जाम है बस, है ना तुम्हारा। उसके बाद हम एक टेस्ट रखेंगे इस चैप्टर का, सिर्फ यहाँ तक का। जो मैं आगे कराऊंगी वो भी नहीं दूंगी, सिर्फ यहाँ तक का। हाँ, सिर्फ यहाँ तक का, मतलब जो मैंने आज तक करवाया है। 10 दूंगी सिर्फ क्वेश्चन, नहीं नहीं, इस चैप्टर में सिर्फ यहाँ तक का, सिर्फ यही चैप्टर। तभी मैंने बोला एक्सरसाइज 4 और 4A और 4D करना प्रैक्टिस में। 4D तक, 4ABCD। ठीक है, समझ आया? करेक्ट। एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी है एक तुम्हारा, वो मैंने अभी नहीं करवाया। जब हम रिवाइज करेंगे ना अपना सारा, तब करेंगे। इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना है, बिकॉज हमें नेक्स्ट क्लास में लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट है, हमने वो शुरू करना है। अपने पास 3 थे ना, मैथ्स था एक, अभी हम मैथ्स पे ही है। लॉजिकल रीजनिंग है और क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। पहले हम लॉजिकल रीजनिंग करेंगे एक चैप्टर वहां से, फिर हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड करेंगे, मजा आएगा। इसके फॉर्मूलाज याद हुए ना अपने को, है हुए ना, दिमाग में जाके बैठे ना, उसके देखना सेम तरीके से रहेंगे यार, सेम तरीके से। अब तुम्हें लग रहा है कि नई फॉर्मूलाज तो याद इतने है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना। अभी जब हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे ना, तब थोड़ा सा तुम्हें और आएगा मजा कि फॉर्मूलाज तो दिमाग में बैठ ही गए जाके। ठीक है, अगर आपको बेटा, मैं आपको ना टाइम, मुझे तुम खुद बताना कि तुमने टेस्ट कब देना है। तुम्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, चलो मैंने। तुम मुझे खुद बताओगे, तुमने ना बेटा क्लासेस पुरानी पढ़ी हुई है, आधे आधे घंटे की है यार। सिंपल स्किप स्किप कर, बिकॉज देखो यहाँ पे तुम टाइम लगाते हो सॉल्व करने में, तो उतना क्या होता है, स्किप स्किप कर लो, उसको कर लो वाइंड अप। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये CI वाला जो कंसेप्ट है ना, उसकी एक्सरसाइज है बस, वो तुम्हारा रह गया, बाकी तुमने किया है आगे का सारा। ऐसा है तो तुम्हें अभी आएगा समझ में, है ना। चले फिर आज के लिए वाइंड अप करें। एक हमने क्या क्या किया था क्लास में अभी, एक तो हमने रिवाइज किया था अपना सारा का सारा, है ना। एक हमने एक नया कॉन्सेप्ट कौन सा किया था, प्रेजेंट वैल्यू किसकी, अपनी ड्यू की। ड्यू वाले में क्या होता है कि सेम रेगुलर की तरह निकालते हैं बेटा, लेकिन T-1 करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला होता है वो पुश ही नहीं होता, पुश नहीं होता वो ऐसे की तरफ, पीछे की तरफ। तो प्लस क्या करते हैं उसके अंदर, जो पुश नहीं होता उसको करते हैं एग्जैक्टली प्लस कर देते हैं। बस ये है, ये एग्जाम में आने के चांसेस है इस बार, इस पॉइंट के। ठीक है, चले फिर संडे को फिर हम लोग मिलेंगे, है। मैं दोपहर को तुम लोगों को मैसेज करूंगी, और ऐसी जगह बैठना जहाँ पे वीडियो ऑन कर पाओ मेरे साथ बात करते हुए। आराम से बैठ बैठते ना, हम भी पढ़ते थे, वीडियो वीडियो ऑन करते थे, है ना। इतना वो नहीं लेना, कुछ नहीं जा रहा, वो कहीं पे ही डालूंगी मैं, आराम से रख लूंगी अपने पास एक बार वीडियो। ठीक है, कहीं शेयर शेयर नहीं करती मैं। ठीक है, गॉट इट। और तुम्हारे पास जैसे तुम्हारे एग्जाम खत्म होते हैं वेडनेसडे को, उसके बाद मुझे तुम लोगों ने बताना है, मैम इस दिन आप टेस्ट लो। आई एम गिविंग यू द टाइम, 1 वीक दे रही हूँ पूरा अगला। आज फ्राइडे हो ही गया, फ्राइडे आज है ना। नहीं, उसको पता है फ्राइडे मैम ने क्यों बोला, मैम की छुट्टी है कल परसों की, इसलिए मैम खुश हो जाती है तभी। ठीक है, तो फिर हम टेस्ट लेंगे इसका, है ना। 10 या 15 क्वेश्चन दूंगी, सिर्फ 10 क्वेश्चन दूंगी 4D तक के, सिर्फ 10 क्वेश्चन, और वो भी मेरे हैं, मेरे को पता है कौन से होंगे 10 क्वेश्चन। तो ओके, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, हमारे लिए एग्जाम है ना, अच्छे से करना बेटा। ठीक है, बाय। मैं इसको एक बार चल लेती हूँ, pause।